चुनावी नारा आया सामने पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे, उस पे आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल सही है जी। अगर हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा 100%। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। और वो आप हालत देखिए यूपी की, आप सब मेरे साथ सहमत होंगे। जहाँ रात को निकलते हुए शाम को निकलते हुए लोग डरते थे, और अब क्या कहते हैं, भाई मोदी को योगी को मेरी उम्र लग जाए जो बच रही है। क्यों? क्योंकि पहले भरोसा नहीं होता, घर पहुँचे खेत में से। अब क्या हो गया, महाकुंभ का करना कोई इतना आसान है? कितने दिन हो गए, हर तरह की सुविधा दे रखी है। मतलब दिल्ली के चुनाव में महाकुंभ का मुद्दा, महाकुंभ भी हावी है। जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, बस लेके जा रहा हूँ, मैं खुद लेके जा रहा हूँ, बेफिक्र होकर लेके जा रहा हूँ। सब बुढ़िया भी है जी, मुसलमान भाई भी जा रहे हैं महाकुंभ। हाँ। अरे गाँव के अंदर तो मुसलमान हिंदू का भेद ही नहीं था। ये बटेंगे कटेंगे के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने क्या किया, पार्टियों ने बीजेपी के इस नारे को अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जाति की बात बटना करेंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, ये त्यागियों का गांव है, 1.6% हिंदुस्तान के अंदर त्यागी की पॉपुलेशन है। अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट 3% है तो क्या और 4 साल तक उनका कोई एम्प्लॉय नहीं होगा एफिशिएंट होने के बाद भी है? अभी उसके बाद में क्या ये बताया, जिनका 95% एम्प्लॉयमेंट है, क्या उनका 95% एम्प्लॉयमेंट उन्हीं के लिए रिजर्व है? क्या ये सफाई का काम ट्रक लेकर के जाना हो जाना कोई ड्राइवर नहीं कर सकता? ये बिल्कुल ख़तरनाक है। हम लोग जो है ना, पहले भी राजपूत और ये अहीर और ये मराठा और ये जाट इस तरह की रियासतों में बटे थे, तभी तो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर गए। और अभी फिर ये हमको जातियों में बांटने के काम कर रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव, वही लालू यादव जो अभी जेल काट करके आ रहा है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बट दूसरी मेरा जो पॉइंट है, इसको खानदानी बिल्कुल मत बनाओ। किसी भी पार्टी के एमएलए एमपी को खानदानी मत बनाओ, नहीं तो देश को बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं कि भाई उसका बाप ये था, उसके बेटे को वोट दो। अरे नहीं भाई, तुम लोगों में भी बहुत से लायक हैं, क्यों नहीं दे सकते हो? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जातिवाद का नारा, बटोगे कटोगे का नारा तो ठीक है, लेकिन जातिवाद का नारा बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अच्छा, एक मुद्दा और सामने आया बीच में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, कई आरोप उन पर लगे। बाद में शराब घोटाले के भी कई आरोप लगे, उसके बाद उस पर कई सुनवाइयाँ भी हुई। उस पर आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है। वो ये आरोप लगाया गया कि किसी एक सरकार ने उन्हें जबरदस्ती परेशान किया, ऐसा कहना है उनका? नहीं, वो तो इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। क्या कहे, झूठ बोलने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगर जब तक उसमें आग नहीं लगेगी तो धुआं कैसे उठेगा? आपको तो नहीं कहा, किसी और को तो नहीं कहा, उन्होंने कांग्रेस वालों को तो नहीं कहा कि इसने घोटाला किया 100 करोड़ का 200 करोड़ का। क्यों जी? और जातिवाद आप क्या समझते हो? कॉन्स्टिट्यूशन में सीट रिजर्व कर दी, उससे ये हम लोगों में बदलाव आया। आज हम किसी भी जाति का है उसको अपने साथ लेके चलते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं सब मिल के खाओ अपने साथ। आप गाँव में जाइए, हाँ, तो वहाँ आपको ये फर्क नहीं लगेगा कि हिंदू मुसलमान है। हाँ, चाचा ताऊ का शादियों में आना जाना उनका, शादियों में आना जाना रिश्ता है। हाँ, और एक दूसरे के सम्मान के साथ रोटी बिस्ते का रिश्ता है। लेकिन इन्होंने जो है ना, हमें जाति में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, पानी में बांट दिया, भाषा में बांट दिया, गरीब अमीर में बांट दिया। इन्होंने सत्यानाश करके छोड़ दिया इस देश का। चलिए, हमारे साथ एक युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? निखिल नाम है। निखिल जी, आपको क्या लगता है, आप किन मुद्दों के साथ एक युवा होने के नाते वोट करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में? आपको अपनी विधानसभा को लेकर क्या कहना है? मेरी विधानसभा में महेंद्र यादव विधायक हैं, जो कि मेरे गांव से भी हैं। पर इस टाइम ये स्थिति है कि गांव को भी नर्क बना दिया है इस इंसान ने। और इस टाइम वो पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं विकासपुरी का विकास कर दूँगा। तो क्या पिछले 11 साल से उनके पास समय नहीं था क्या कि ये 11 साल दिए जनता ने, अपना वोट दे के उनको सिर पे बिठाया चढ़ाया और कहा कि भाई महेंद्र यादव एक ग्रामीण एरिया से आता है और एक ग्रामीण की भी समझेगा बात और शहरी लोगों की भी समझेगा। पर फिलहाल ये स्थिति है कि पूरी विधानसभा का आप चक्कर लगाइए, इस विकासपुरी को थोड़ा सा छोड़िए, क्योंकि ये डीडीए के अंडर आता है, तो यहाँ इतना वो तोड़फोड़ तो कर नहीं सकता। यहाँ सब कुछ प्री प्लान्ड है। आप अंदर कॉलोनियों में जाइए, उसके गाँव में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि महेंद्र यादव ने कितना विकास किया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।